आइए रुक करते हैं खबर दिन भर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 5वीं बार चर्चा की। कोरोना से बचाव और लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर इस दौरान बात की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम की बातचीत में सीएम ने कहा कि हमारे सामने आज माइग्रेंट लेबर सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि अब तक 9 लाख से ज्यादा कामगारों और श्रमिकों को हम होम क्वारंटीन में भेज चुके हैं। इसमें से 7 लाख श्रमिक अपना होम क्वारंटीन कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें हम रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से 2.34 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त दे चुकी है। गुजरात के जामनगर से श्रमिक ट्रेन शाहजहांपुर पहुंची, जहां पर 621 प्रवासी मजदूर पहुंचे, जिनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें बसों के माध्यम से उनके जनपदों में भेजा गया। यदि कोई मजदूर संदिग्ध निकलता है तो उसे रोककर क्वारंटीन भी कराया जाएगा। उन्नाव में कोरोना काल में भी फैक्ट्री प्रबंधन श्रमिकों का साथ देते दिखाई नहीं दे रही हैं। आपदा की इस घड़ी में प्रबंधन का श्रमिकों के साथ ऐसा व्यवहार सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। 2 माह की सैलरी न मिलने व लगातार आश्वासन के चलते श्रमिकों का धैर्य टूट गया और सैकड़ों से अधिक श्रमिक फैक्ट्री गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। पूर्वांचल के बाहुबली नेता और माफिया धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में धनंजय को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सीजेएम ने बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिए है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने न्यायालय से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गिरीश यादव सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं, सब इनकी मिलीभगत से हो रहा है। आपको बता दें कि धनंजय के साथ ही उनके सहयोगी विक्रम सिंह नामक युवक को भी अरेस्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार धनंजय को गिरफ्तार करने के लिए जौनपुर स्थित उनके आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। चित्रकूट में 3 प्रवासी मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं पर सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार यादव ने बताया कि 3 प्रवासी मजदूरों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद तीनों के गांव को सील कर दिया गया है, तो तीनों मरीजों को बांदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी शेषमणि पांडेय व पुलिस अधीक्षक हॉटस्पॉट क्षेत्रों का जायजा भ्रमण करने के लिए पहुंचे और गांवों को सैनिटाइज कराया गया। इसके अलावा उन्होंने लोगों से घर से न निकलने की अपील की और खाद्य सामग्री व अन्य सामान को घर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इटावा में लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत देते हुए बाजार खोलने की छूट के पहले दिन दुकानदारों द्वारा जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश हैं कि सड़क की एक तरफ की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बाजार में दोनों तरफ बिक्री की जा रही है। एक तरफ के दुकानदार दुकानें खोले हैं और एक तरफ के दुकानदार दुकानों के बाहर सामान रखकर बेच रहे हैं। जबकि जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश हैं कि फुटपाथ पर सामान रखकर कोई बिक्री नहीं की जाएगी, लेकिन पूरे बाजार में कोई फुटपाथ खाली नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर पालन नहीं किया जा रहा है। दुकानदार और ग्राहक प्रशासन की सख्ती करने पर भी मजबूर कर रहे हैं। बिजनौर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का आरोप है कि वह काफी समय से कलेक्ट्रेट ऑफिस व पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा अब तक उनके घर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था न होने के कारण छात्र काफी परेशान हैं और लगातार मांग कर रहे हैं उनको उनके गृह जनपद भेजा जाए। पॉलिटेक्निक के 15 से 20 छात्र जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सभी छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचे और घर जाने के लिए जिले के प्रशासन से मांग की है। वहीं एसडीएम सदर ब्रजेश सिंह ने बताया कि सभी छात्रों के जाने की व्यवस्था कराई गई है। रोडवेज बस से उन्हें जल्द ही घर भेजा जाएगा। फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के छिवली बॉर्डर को जिले के अधिकारियों के निर्देश पर सील कर दिया गया है, जहां बाहरी जनपदों से सिर्फ खाने पीने की सामग्री के वाहनों को ढील दी गई है। जहां बड़ी संख्या में कानपुर के रास्ते ट्रकों में सवार होकर आ रहे हजारों मजदूरों की आने से वही खाने पीने की सामग्री लदे ट्रकों को रोक दिया गया, जिसके चलते 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया।
इसके बाद ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों ने जिले के आला अधिकारियों को सूचित किया। वहीं बाहर से आए प्रवासियों को माने तो उन्हें वो कई दिनों से पैदल चलकर निकले थे, जहां पर पुलिस द्वारा बॉर्डर पर रोक दिया गया है। वहीं डॉक्टरों की टीम थर्मल स्कैनिंग में लगी हुई है, लेकिन जिले से जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। उन्नाव की हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के चंदौली गांव के पास प्राइवेट लाइनमैन प्रेम शटडाउन के चलते खंभे पर चढ़कर फॉल्ट सही कर रहा था, तभी विद्युत विभाग ने लाइट चालू कर दी, जिससे सुलझकर युवक की मौत हो गई है। मौत की खबर लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक की पत्नी राम दुलारी विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाने पर अड़ गई है। तहसीलदार नरेंद्र यादव विद्युत विभाग के एसडीओ को फोन कर घटना के स्थल पर बुलाया गया, जहां पर 4 घंटे बाद एसडीओ बीके सिंह घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को 1 लाख का नगद कैश व 1 सप्ताह बाद 4 लाख की मदद देने की बात कही है। खबर जनपद के मैनपुरी के औंचा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहकमपुर की है, जहां पर बबूल की पेड़ के स्वामित्व को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि वाद विवाद में 2 पक्षों में के 12 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां पर पुलिस ने घटना की पूरी जांच पड़ताल की है। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के गांव केशवपुर मडराना में क्रिकेट में हुए विवाद को लेकर दूसरे दिन भी 2 पक्षों में लाठी डंडे के साथ जमकर पथराव और फायरिंग हो गई। बता दें कि एक दौरान इस 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उत्तराखंड से विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर नमामि गंगे 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले पर चर्चा की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत होने वाले कार्यों के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड में अच्छा कार्य हुआ है। सीएम ने कहा कि कुंभ मेले के लिए हरिद्वार में अनेक निर्माण कार्य होने हैं और इसके लिए राज्य सरकार को जल शक्ति मंत्रालय की मदद की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि नेशनल मिशन फॉर गंगा एवं जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में एसपी क्राइम देहरादून लोकजीत सिंह द्वारा लिखित गीत जज्बा का विमोचन किया। गीत प्रसिद्ध गायक जुबीन नौटियाल ने गाया है, जबकि अक्षय और राहुल इस गीत के एडिटर हैं। कोविड-19 में उत्तराखंड पुलिस किस तरह लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्रयास कर रही है और जरूरतमंदों की हर संभव सहयोग कर रही है। कोरोना संक्रमण में पुलिस दिन रात अपनी ड्यूटी के फर्ज के साथ ही सेवा भाव से कार्य कर रही है। यह गीत के माध्यम से ये दिखाया गया है कि गीत में प्रत्येक पुलिसकर्मी की फर्ज के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाया गया है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस इस कठिन समय में अपनी ड्यूटी के साथ ही समाज सेवा भी पूरे मनोयोग से कार्य कर रही है। कोरोना के इस संकट में समय में पुलिस से स्वास्थ्य और सफाई कर्मी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बागेश्वर में लॉकडाउन अवधि में बाहरी राज्यों से जनपद में आ रहे प्रवासियों को बिलौना बस अड्डे पर बनाए गए स्ट्रेसिंग एरिया के सभी लोगों का स्वास्थ्य टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य परीक्षण और संपूर्ण डाटा तैयार करने के उपरांत सभी लोगों को होम क्वारंटीन के लिए परिवहन विभाग द्वारा उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। आज प्रातः 11 बजे तक स्ट्रेसिंग एरिया बिलौना से 536 लोगों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा और उनके गंतव्य को रवाना करने से पूर्व जिला प्रशासन द्वारा छोटे बच्चों को दूध उपलब्ध कराते हुए अन्य व्यक्तियों का चाय नाश्ता उपलब्ध कराकर उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। जनपद में बाहर से आने वाले प्रवासियों का आवागमन निरंतर जारी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन का तीसरा चरण गतिमान है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में लॉकडाउन में पिछले 45 दिनों में मोदी किचन के माध्यम से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम करने वाले बीजेपी के 75 कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया।
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, प्रवासियों को ट्रेनों से उत्तराखंड वापस लाने का पूरा खर्चा केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी। कांग्रेस का प्रेस वार्ता कर यह बार कहना है कि वह किराया देने को तैयार है, लेकिन खाली ढोल बजाने जैसा है। यदि कांग्रेस ईमानदार है तो किराए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं ने प्रदेशवासियों को ट्रेन के वापस लाने के लिए किराया देने का जो शगुफा छोड़ा था उसकी हवा निकल चुकी है। कुल किराए का 85% केंद्र सरकार और शेष 15% राज्य सरकारें दे रही हैं। इतना ही नहीं, यात्रियों को भोजन व पानी की निःशुल्क व्यवस्था भी रेल विभाग कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता का संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकार की ओर से अलग अलग बयान आ रहे हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जिसको भी अधिकृत करें, एक व्यक्ति को अधिकृत करें ताकि जो संदेश सरकार देना चाहती है स्पष्ट तरीके से प्रदेश में जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि एक साधारण आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उस पर सीधे 188 में चालान कर दिया जाता है। यहां के अधिकारियों ने बद्रीधाम का पास जारी कर दिया है। हम मान सकते हैं कि केदारनाथ के कपाट खुल चुके थे, वहां का पास जारी कर सकते थे, लेकिन बद्रीनाथ के तो कोई कपाट खुले ही नहीं थे, तो वहां के पास क्यों जारी किए गए? सरकार बताए कि अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार कार्रवाई करने से क्यों हिचक रही है, ये हम राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार ने उत्तराखंड और अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों की शीघ्र व्यवस्था किए जाने की मांग केंद्रीय रेल मंत्री से की है और इसके लिए उन्होंने दून उत्तर प्रदेश रेलवे के निदेशक के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में जहां उत्तराखंड के प्रवासी लोगों के साथ ही मजदूर और अन्य दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बिहार, राजस्थान, हरियाणा व आदि राज्यों से फंसे हुए हैं, वहीं दूसरे राज्यों के भी मजदूर और अन्य लोग देहरादून तथा उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड से अन्य राज्यों के बीच विशेष ट्रेन शीघ्र चलाई जानी चाहिए, जिससे अन्य राज्यों में फंसे हुए लोग अपने घरों तो साथ पहुंच सकें। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक और ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक ट्रक ड्राइवर 3 राज्यों की सीमा को आसानी से लांघते हुए उत्तराखंड पहुंच गया, जिसमें स्वास्थ्य महकमे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है जो कि एक खतरे की वजह बन चुकी है। दरअसल 7 मई को हुए कोरोना टेस्ट वाले एक ड्राइवर को छोड़ दिया गया था जो कि पंजाब राज्य से लोहे के एंगल रोड उधम सिंह नगर के बाजपुर में जा पहुंचा। हालांकि अब इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई तो बाजपुर पुलिस ने उसे तुरंत ढूंढ निकाला और गिरफ्तार करने के बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री तैयार करनी शुरू कर दी है। युवक को बाजपुर में ही पकड़कर कोविड हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती करा दिया गया है। प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रीन जोन में आने वाले पिथौरागढ़ में भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। बाहरी प्रदेशों से आ रहे लोगों को रखने की अनुमति व्यवस्था का होने से पिथौरागढ़वासी खौफजदा है, जहां पर प्रशासन की लापरवाही से बाहरी प्रदेशों से आ रहे प्रवासी खुलेआम सड़कों में घूम रहे हैं और बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में इनमें से अगर एक भी संक्रमित हुआ तो पहाड़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय लोगों के साथ ही कांग्रेस ने इस मामले में जहां सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लॉकडाउन का असर पूरे देश में देखा जा रहा है, वहीं इस दौरान प्रशासन द्वारा मजदूरों और गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर अब लॉकडाउन का असर मध्यम वर्गीय परिवार पर भी दिखने लगा है। लंबे वक्त से चल रहे कोरोना से लॉकडाउन से अब मध्यम वर्गीय परिवारों के पास राशन समेत अन्य खाने का सामान खत्म हो रहा है और साथ ही इन परिवारों के पास जमा बैंक बैलेंस भी खत्म होने लगा है, जिससे अब इनके सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का कहना है कि भले ही सरकार के द्वारा गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए 3 महीने का राशन दिया गया, लेकिन साथ ही किसानों को जनधन खाता योजना के अंतर्गत 500 रुपए दिए गए, लेकिन वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
नैनीताल में विधायक संजीव आर्य ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे लगभग 320 रिक्शा चालकों और नाव चालकों को माल रोड स्थित बोट स्टैंड से खाद्य सामग्री वितरण के दौरान नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने कहा कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनने के साथ ही उनसे सुझाव मांगे हैं, ताकि कैबिनेट के माध्यम से सरकार द्वारा उनके सुझावों पर सार्थक पहल कर लोगों की मदद की जा सके। लॉकडाउन के चलते प्रदेश के पर्यटन से जुड़े लोगों पर इसका असर पड़ा है। लॉकडाउन के बाद से सैकड़ों और मंदिरों के बाहर भूखे बैठे जानवरों के चारे की व्यवस्था करने वाले कोई नहीं है, जिस कारण जानवर भूखे ही सड़कों पर मंदिरों के आगे एक झुंड में दिखाई दे रहे थे। चाहे प्रशासन की बात करें या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की, किसी का ध्यान इन भूखे जानवरों की तरफ नहीं गया। लेकिन कोटद्वार सिद्धवली मंदिर के रोज दर्शन करने के लिए आने वाले 2-3 स्थानीय निवासी भी नजर जब इन जानवरों पर पड़ी तो इन दोस्तों ने भूखे मर रहे जानवरों की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया है। तब से लेकर अपनी कार में रोज इन भूखे जानवरों के लिए चारा लेकर आते हैं और इन जानवरों को खिलाते हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और उत्तराखंड में कोरोना आपदा कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा टला नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन अब भी आम जनता से जहां मास्क लगाकर बाजार में निकलने की अपील कर रहा है, तो वहीं दुकानदारों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन जहां बाजार में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर बाजारों में निगाहें रखे हुए हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी सख्ती के साथ गाड़ियों पर नजर रख रही है, ताकि कोरोना वायरस संक्रमण न फैल सके। कुमाऊं विश्वविद्यालय में नए और नियमित कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सूबे के राज्यपाल और कुलाधिपति बेबी रानी मौर्य की संस्तुति के बाद प्रोफेसर जोशी को कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। इस बारे में जब कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुख्यतः टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम सहित प्लेसमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकती है। आपको बता दें, प्रोफेसर एन.के. जोशी कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने 1981 में यहां से भौतिक विज्ञान में एमएससी पूरी की है और फिर बाहर गई कई विश्वविद्यालयों को अपने ज्ञान और बुद्धि से ऊंचाइयों पर ले जाने वाले प्रोफेसर एन.के. जोशी एक बार फिर वही आ गए हैं जहां से उन्होंने शिक्षा अर्जित की। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के कारण आम लोगों के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से जिन्हें अब रोजी रोटी की चिंता भी सताने लगी है। ऐसा ही कुछ हाल विकासनगर क्षेत्र के आसपास फूलों की खेती करने वालों को भी है। फूलों की खेती करने वाले इन कृषकों की माने तो इन दिनों शादी और अन्य आयोजनों में उनके फूलों की काफी डिमांड रहती थी और यहां से यह फूल आसपास के इलाकों में ही नहीं दिल्ली तक पहुंचे थे। लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण अब उनकी फूलों की फसल बर्बाद होने लगी है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसी भी तरह के आयोजन नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं इन लोगों ने सरकार से इस ओर ध्यान देने और उन्हें मदद दिए जाने की मांग की है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।